कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारो रगधर्मकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सज साधान दत्तावधानानाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतालो धारण यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र जन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र सर्वस्वादन मधोत्कर समावर्णानाम निधिकुल कमल विकास नईमातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपदी कमलाराधिकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्णय यही है, त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मम 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 तम तम पम झम झम भीम भीम क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे क्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुवलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन इसके सदरसों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मम 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 तम तम पम झम झम भीम भीम क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर साभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदीप फुलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस चुका है। हे नारी आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन से दगन साय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मम 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 तम तम पम झम झम भीम भीम क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप सुदु भुवलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी कलश अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रतिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी में दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मम मम झम झम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदीप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक दूध का कलश पूर्णासनांक किरणोत्तम कांतधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु तुम्हाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मम तम तम पम झम झम भीम भीम क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदीप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ व्रसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय जिस सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मम मम तम तम पम झम झम भीम भीम क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदीप फुलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदी पुष्प फुलार की गई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊं सिग्निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राष्ट्यवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम वर्णाय पूर्ण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदी पुष्प फुलार की गई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ से व्यापा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मम मम तम तम पम झम झम धीम धीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदी पुष्प फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारेण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना हमाराधिकम तो विवरोतारयामि इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदी पुष्प फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाली ने गंधाम से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण दर्शन सेव्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदी पुष्प फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्य झारी दे दो हाथ में। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्वलोकोप सर्वनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्रपदो विनाशाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम राशियावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान में चतुर्विध संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, संघपति श्रीमती नामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन, सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन, बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर जैन, स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर, कस्तूरचंद बड़जानते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, शरण्या सेठी, डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन,
के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु, विक्की जैन, कारी बावली दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितैषी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा पश्चिम बंगाल, विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन, गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन, नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती उषा, धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन, रायपुर छत्तीसगढ़, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन, सिवान बिहार, धनेन्द्र, अंशुल जैन, श्रीमती सविता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पटपड़गंज दिल्ली, श्रीमती रीता, मनीष कुमार जैन, संदीप, नीलम, शिखा, प्रक्षाल, प्रभाव, प्रखार जैन, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सोमा जैन, प्रद्युम्न जैन, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली, प्रिया, राजीव, लट्टे परिवार, स्वास्थ्य लाभ हेतु बेलगांव कर्नाटक, डॉक्टर विपिन जैन, नोएडा, राम गोपाल जैन, श्रीमती उषा जैन, प्रिंसी, अंकुर जैन सपरिवार यूएसए दिल्ली, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु तन्वी चित्तोड़ा, उदयपुर राजस्थान, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोरा, टोक्यो जापान निवासी सपरिवार से, हल्का नवीन जैन, पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरिता उमेश जैन, चौड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, आज के शांतिधारा करता अशोक, अरविंद, आशीष काला, हावड़ा निवासी सपरिवार से, श्री रामपुर महाराष्ट्र, कासलीवाल परिवार, पांडे परिवार सपरिवार से, सर पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, छिंदी बिन सर्व बिंदी, वेदनीय कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्व आयु कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्व नाम कर्म, छिंदी बिन सर्व बिंदी, गोत्र कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्व अंतराय कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्व क्रोधम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, मानम, छिंदी सर्व मायाम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, लोभम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, मोहम, छिंदी सर्व रागम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, द्वेषम, छिंदी सर्व गजभयम, छिंदी सर्व बिन बिंदी, सिंह भयम, छिंदी सर्व अग्नि भयम, छिंदी सर्व सर्प भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, युद्ध भयम, छिंदी सर्व सागर नदी जल भयम, छिंदी सर्व बिन बिंदी, गलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, छिंदी सर्व बिन नित्यादि बिंदी, बंधन भयम, छिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, बाष्पयान दुर्घटना भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, वाष्पदानी विस्फोटक भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, विषाक्त वाष्पक क्षण भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिन बिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बिन भूत बिंदी, विचार में डाकती था किन्यादि भयम, छिंदी सर्व बिन धनानि बिंदी, भयम, छिंदी सर्व बिन व्यापार हानि भयम, छिंदी सर्व बिन दास भयम, छिंदी सर्व बिन चौर भयम, छिंदी सर्व बिन दुष्ट भयम, छिंदी सर्व बिन शत्रु भयम, छिंदी सर्व बिन शोक भयम, छिंदी सर्व बिन सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंदी सर्व बिन वैरम, छिंदी सर्व बिन दुर्भिक्षम, छिंदी सर्व बिन मनोव्याधि
सर्वव्याधिम शिन शिंदी सर्वात्रोद ध्यानम शिन शिंदी सर्वदुर्भाग्यम शिन शिंदी सर्वअयसः शिन शिंदी सर्वपापम शिन शिंदी सर्वविद्याम शिन शिंदी सर्वप्रत्यवायम शिन शिंदी सर्वकुमतिम शिन शिंदी सर्वभयम शिन शिंदी सर्वक्रूरभयम शिन शिंदी सर्वदुःखम शिन शिंदी सर्वापमृत्युम शिन शिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भय दानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान अमालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एं वरमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे 20 संवत 2551 में मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथि एकादशी तिथौ शनिवार से नित्य पूजा अवसरे विधिमान यमसान धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सर्वगणां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कतली घाते गणम गाते गाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकसोपरि शांतिधारम के चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल कानन भाव कुले जिन ग्रह जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ दाल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणानिध बहु में टो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंजनाथ हरिनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांतसागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं भारत में विद्यमान समर्थ दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन में हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। अब सभी लोग बैठ जाएं, पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा, सभी लोग बैठ जाइए और सभी भक्तों को सूचित करना है। ध्यान रखें शाश्वती अयोध्या में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन 2 मार्च से 6 मार्च तक यानी फाल्गुन शुक्ला तृतीया से फाल्गुन शुक्ला सप्तमी तक ये कल्याणक के दिन है, पांचों कल्याणक के। और उसके 2 दिन पूर्व यानी 28 फरवरी को फाल्गुन शुक्ला एकम के दिन यहाँ पर ध्वजारोहण झंडारोहण किया जाएगा और झंडारोहण के पश्चात याग मंडल विधान और जो प्रारंभिक क्रियाएं हैं मंडप प्रतिष्ठा मंडल प्रतिष्ठा इंद्र प्रतिष्ठा आदि क्रियाएं संपन्न होंगी और 2 मार्च से कल्याणक संपन्न होंगे। जिन्हें भी इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने की भावना हो सादर आमंत्रित हैं। अपने आने की सूचना हमारे कार्यालय के नंबर पर लिखवा करके और अपने लिए आरक्षण करा लें। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं श्री
त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च पौष शुक्ला पूर्णिमा से भगवान ने योग निरोध किया था और उसी उपलक्ष्य में पुनश्च माँ कृष्णा चतुर्दशी को प्रातःकाल निर्वाण को प्राप्त किया है। तो निर्वाण लाडू चढ़ाकर आप लोग निर्वाण के नाटक महोत्सव मनाएंगे और जो नहीं मनाते उनको भी सबको मनाना है, निर्वाण लाडू चढ़ाना है। तो ये योग निरोध का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री योग निरोधकाय श्री शवदेवाय नमः। पुनः 16 कारण पर्व जो अनादि निधन पर्व है चल रहा है माघ मास में। ओम ह्रीं शक्तितः त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं शक्तितस् त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। मध्यात्मा हम और आप जो है वर्तमान में सार्वभौम शासन जैन शासन जो कि अनादि निधन सनातन माना गया है, जिसे सनातन कहा है, ऐसे ये सार्वभौम शासन में 3 लोक रचना, 3 लोक चिन्ह प्रतीक और वह प्रतीक जो है जो निर्वाण महामहोत्सव में प्रतीक बनाया गया जैन का 3 लोक, उस 3 लोक रचना के दर्शन हमने और आपने उसके 3 लोक रचना में जो सारा विश्व है, 3 लोक में सारा विश्व है, उसमें जो अकृत्रिम जिन मंदिर हैं और कृत्रिम तो है ही है, अकृत्रिम जिन मंदिर, उनके दर्शन करने का आप सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हस्तिनापुर में निर्मित 3 लोक रचना, यहाँ अयोध्या में निर्मित 700 जन्मभूमि अयोध्या में निर्मित 3 लोक रचना, जिसमें अभी भगवान विराजमान होंगे और जिनका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भी आप संपन्न करेंगे। इसमें 3 लोक की तो असंख्यातों जिन प्रतिमाएँ हैं और उनकी संख्या भी है, संख्यात भी है असंख्यात भी हैं। उसमें हम संक्षेप में आपको ले चलें अकृत्रिम रचना की ओर। कृत्रिम जिन और जिन प्रतिमाएँ तो अगणित ही हैं, हजारों हजारों जिन मंदिर हैं अपने इस भारतवर्ष में भी और भारत के बाहर भी जिन मंदिर हैं। अकृत्रिम जिन मंदिर, जैसा कि मैंने बताया था कि अधोलोक में हम अपने समझने के लिए 10 हिस्से करेंगे। एक सबसे नीचे हिस्सा जो है निगोद का, पुनः 7 नरक, 7वां 6ठा 5वां आदि नीचे से और प्रथम नरक तक, ऐसे 8 हिस्से हुए। और 2 हिस्से हैं खर भाग और पंग भाग जिन्हें कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, तत्वार्थ सूत्र में भी आप पढ़ते होंगे। खर भाग और पंग भाग में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं और भयंतर देवों के तो असंख्यात हैं। तो 7,72,00,000 की संख्या, उसमें हम और आप चलेंगे। भवनवासी देवों के तत्वार्थ सूत्र में 10 भेद माने हैं, असुर कुमार, नाग कुमार आदि। उन्हीं में हम आपको थोड़ा सा ले चलेंगे संक्षेप में। त्रैलोक्य चैत्र वंदना मैंने 50 वर्ष पूर्व इसकी रचना की थी संक्षेप में हिंदी में, और जो यहाँ अभी कार्ड में छपा है और आप लोग पढ़ते भी हैं। त्रिभुवन के जितने चैत्यालय अकृत्रिम उनको नितबंधु, भव भव के संचित पाप पुंज उन सबको एक क्षण में खंडू। असुरों के भवनवासी देवों के जो 10 भेद हैं उनमें एक एक भेद अलग करके और उनके जिन मंदिरों की संख्या गिना रहे हैं। आप इसको चाहे तो नोट भी कर सकते हैं और
एक कार्ड में छपा हुआ भी है और त्रैलोक जिनारे आदि विधानों में भी छपा हुआ है। असुरों के 64 लाख असुर कुमार जो देव हैं भवनवासी में, उनके 64 लाख जिन मंदिर हैं। असुर कुमार देवों के 64 लाख जिन मंदिर हैं और नाग कुमार देवों के 84 लाख जिन मंदिर हैं। असुरों के 64 लाख, नागसुर के 84 लाख कहे, वायुसुर के 96 लाख, सुपर्ण के 72 लाख कहे। नाग कुमार देवों के यहाँ 84 लाख जिन मंदिर हैं, वायु कुमार देवों के यहाँ 96 लाख जिन मंदिर हैं, सुपर्ण कुमार देवों के यहाँ 72 लाख जिन मंदिर हैं और विद्युत अग्नि स्तनित उदधि दिक दीप कुमार भवनवासी, इन 6 में पृथक पृथक जिन ग्रह 76 लाख सुगुण राशि। यानी विद्युत कुमार देव, अग्नि कुमार देव, स्तनित कुमार देव और उदधि कुमार, दिक कुमार, ये जाति इन प्रकार के जो भवनवासी देव हैं उनके 72 लाख विमान माने गए हैं। उन सभी में जिन मंदिर हैं तो 72 लाख जिन मंदिर 6 जगह हो गए, नहीं 76 लाख। इनमें 76 लाख विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दिक कुमार और दिक कुमार, इनके यहाँ सभी के यहाँ 76 लाख जिन मंदिर हैं। इन सभी का जोड़ करेंगे, असुरों के 64 लाख, नाग कुमार देवों के 84 लाख, वायु कुमार देवों के 96 लाख और सुपर्ण कुमार देवों के 72 लाख। विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दिक कुमार, इन भवनवासी देवों के यहाँ 76 लाख जिन मंदिर हैं। सबके जोड़ करने पर इन सब में 7 करोड़ 72 लाख जिन मंदिर हो गए। 7 करोड़ 72 लाख जिन मंदिर अकृत्रिम भवनवासी देवों के यहाँ हैं और ये सब खर भाग में है। असुर कुमार के जिन मंदिर पंख भाग में है, बाकी 9 प्रकार के देवों के जिन मंदिर खर भाग में हैं। ये अधोलोक के जिन मंदिर कहलाते हैं। यहाँ नरक नहीं, ध्यान रखें, यहाँ नारकी नहीं, नरक नहीं, ये बहुत दिव्य प्रकाश है और देवों का ही भवन है, देवों के भवन है और दिव्य भवन। और उनमें सब में जिन मंदिर बीचों बीच में कूट और जिन मंदिर और देव प्रतिभाशाली बहुत ही सुंदर देव उनमें रहते हैं, देव देवियाँ, उनके बहुत बड़ा परिवार, मतलब देवों के जो भेद है ना, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पार्षद आदि, ये सब देव उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के वहाँ रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के 72 लाख, 7 करोड़ 72 लाख जिन मंदिर अकृत्रिम है, अनादि निधन है और जिनकी वंदना हम और आप चैत्र भक्ति में भी करते हैं श्री गौतम स्वामी के शब्दों में, और अलग से भी वंदना, अनेकों प्रकार की वंदना है। मराठी में भी है, कन्नड़ में भी है, हिंदी में भी है, गुजराती में भी है, सभी प्रकार से लोग पढ़ते हैं। अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना करते रहते हैं। इनकी पूजाएं भी है, 3 लोक विधान, त्रैलोक विधान, त्रिभुवन तिलक आदि विधान, कई प्रकार के मैंने विधान भी छोटे बड़े बनाए हैं। उनमें सबसे छोटा विधान है त्रिभुवन तिलक और उस विधान का अनुष्ठान भी बराबर यहाँ चल रहा है। प्रतिदिन हमारी कोई न कोई ब्रह्मचारिणी बहनें उस त्रिभुवन तिलक विधान का अनुष्ठान भी करती हैं और ये सब जो विधान भी चल रहा है बराबर पूर्णिमा से। तो बात कही है कि इन अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना श्री गौतम स्वामी ने भी की है। ऊर्ध्वमा त्रिलोय सिद्धार्थ रानी नमस्वामी, श्रीमद्भावन वासस्ता स्वयं भासुर मूर्तयः वंदिता नो विधे आसु प्रतिमाम परमाम गतिम, ये श्री गौतम स्वामी के वाक्य हैं। तो भव्यात्माओं,
ये अधोलोक के जिन मंदिर जो हैं हमेशा ध्यान में रखें। एक बार एक विद्वान ने कह दिया कि ये नरकों में जिन मंदिर हैं, ध्यान रखें नरक में नहीं है। नरक में अंधकूप अंधेरा और महान, वहाँ नारकी ही नारकी हैं। हाँ, इतना जरूर है कि उन नरकों में असंख्यातों नारकी हैं, असंख्यातों, और उन असंख्यातों में भी बहुत से ऐसे नारकी हैं जो देवों के संबोधन से सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेते हैं। कोई जाति स्मरण से, कोई वेदना के अनुभव से भी सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेते हैं। एक बात आप ध्यान में रखें, तीसरे नरक तक कोई भी देव संबोधन के लिए जा सकते हैं। तीसरे नरक तक कोई वहाँ विद्याधर जा नहीं सकते, मनुष्य जा नहीं सकते, रिद्धिधारी मुनि जा नहीं सकते। केवल देवगण तीसरे नरक तक कदाचित किसी को संबोधन करने के लिए, समय दर्शन ग्रहण कराने के लिए चले जाते हैं, और वहाँ नारकियों को भी समय दर्शन ग्रहण करा देते हैं। वहाँ तो एक क्षण मात्र के लिए भी साता नहीं है, शांति नहीं है, मार काट, हाय हाय, और कोई आरे से चीर रहे हैं, कोई कढ़ाई में पका रहे हैं, कोई तिल तिल कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। लेकिन वो वैकृत शरीर ऐसा है कि वापस फिर मिल करके और वो वापस बन जाता है, नष्ट नहीं होता है। ये बात ध्यान में रखें। जब तक आयु नहीं पूरी होगी, जब तक उनका शरीर नष्ट नहीं होगा। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। असुर कुमार जाति के कुछ देव ऐसे भी हैं जो आपस में नारकियों को लड़ाई भिड़ाई भी करते हैं और उनमें अशांति उत्पन्न किया क्या करते हैं। और स्वयं निसर्गतः नारकी एक दूसरे को देख करके और एक दूसरे पर प्रहार ही करते रहते हैं। वहाँ शांति नाम की चीज़ नहीं है। बात यही है, वहाँ स्नेह और परस्पर में नहीं होता है। द्वेष और विद्वेष, अशांति, कलह, मार पीट हर वक्त चलता रहता है। तो ये नरकों की वेदना हमने और आपने सभी ने भी किसी न किसी पर्याय में भोगी ही होगी। ये तो सर्वज्ञ गम्य है। परंतु चारों गतियों भ्रमण करते हुए शायद ही कोई पर्याय बची हो। तो बात यही है कि नरकों में जो सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेते हैं, वो वहाँ से निकलकर इसी भव से भी मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये नियम है कि नरक से निकलेंगे तो या तो तिर्यंत होंगे या मनुष्य, न वापस नारकी हो सकते हैं न देव हो सकते हैं। ये नियम है। चारों गतियों में से नरक से निकलकर नियम से या तो पंचेंद्रीय तिर्यंत होंगे, क्रूर पशु होंगे, और या फिर मनुष्य होंगे। और जो मनुष्य होते हैं वो मनुष्य पर्याय को सार्थक करके और नियम से मुनि पद धारण आदि करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। बात यही है कि ये चतुर्गति का भ्रमण, संसार का भ्रमण चलता ही रहता है अनादिकाल से हर प्राणी का, और इसको दूर करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। संसार भ्रमण को समाप्त करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। और इसी में हित और अहित का विवेक, गुरुओं का संबोधन, भगवंतों की वाणी, और ये अहिंसा परमो धर्म शासन, सार्वभौम शासन हमें और आपको प्राप्त हुआ है। ये कई जन्म का पुण्य होगा। तो भव्यात्मा हो इसका सदुपयोग और भगवंतों की वंदना, कृत्रिम मंदिरों की वंदना, इन कृत्रिम मंदिरों की वंदना से भी महान पुण्य का बंध होता है। तो हम और आप जब तीनों लोगों के आकृतिम मंदिरों की वंदना करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं अधोलोक के भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिरों को नमस्कार हुए, जिन प्रतिमाओं को नमस्कार हुए, दिव्यात्माओं। और व्यंतर देवों के तो असंख्यातों हैं, उनकी संख्या ही नहीं है। बात यही है
भवनवासी और वंतर देवों के ही भवन अधोलोक में हैं, और ऊर्ध्वलोक में जो भवन हैं देवों के वो कल्पवासी देवों के कहलाते हैं। और मध्यलोक में सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र आदि जो हैं उनमें जिन मंदिर जो हैं वो ज्योतिर्वासी देवों के कहलाते हैं। तो बात यही है कि मैंने कहने का मतलब यह ध्यान रखें, चारों प्रकार के देवों में किसी भी देव का भवन ऐसा नहीं है कि जहाँ जिन मंदिर न हो। जिन मंदिर की परंपरा भी अनादि है, आप ध्यान रखें। और शास्त्रों में गृह चैत्यालय की वंदना भी, गृह चैत्यालय की रचना भी अनादिकाल से कही गई है कि घर में जिन मंदिर होना ही चाहिए, जिन चैत्यालय होना ही चाहिए, ऐसा आचार्यों के वाक्य है। और उनने कहा हुआ है आचार्यों ने कि जिन मंदिर, घर घर में जिन मंदिर होना चाहिए। आप पुराणों को पढ़ें और चरणानुयोग के ग्रंथ पढ़ें, जिन मंदिरों का वर्णन आया है गृह चैत्यालय का। पद्म पुराण में तो यहाँ तक एक पंक्ति आई है कि सप्तऋषि महामुनियों ने जब उपदेश दिया है शत्रुघ्न महाराज को, तो उन्होंने यही कहा कि घर घर में जिन मंदिर होना चाहिए, घर घर में जिन मंदिर विराजमान करो, भगवंतों की प्रतिमा विराजमान करो, तो आपके घर में महामारी आदि किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा। तो घर घर में जिन प्रतिमा विराजमान करने की परंपरा यह भी जो है अनादिकालीन है, शास्त्रीय है। और इसको जो कोई दोष कह देते हैं, दोष नहीं, ध्यान रखें, उसकी व्यवस्था है। किस दिशा में मंदिर हो, किस दिशा में चैत्यालय हो, किस दिशा में रसोई हो, किस दिशा में शयन कक्ष हो आदि, उसका सब वर्णन है वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो जो घर में जिन मंदिर होते हैं उनमें भी जिन प्रतिमाएँ, और उनका माप भी है, प्रमाण है, 1 अंगुल की, 3 अंगुल की, 5 अंगुल की, विषम 11 अंगुल तक प्रतिमा घर में चैत्यालय में रखना चाहिए। उसका प्रमाण दिया हुआ है आगम में, जिन श्रावकाचारों में। और वास्तुशास्त्र में इसका वर्णन विशेष खुलासा स्पष्ट रूप से किया हुआ है कि गृह चैत्यालय में प्रतिमाएँ कैसी हों और कितने प्रमाण की हों, और उनकी पूजा, भक्ति, वंदना और उसकी दिशा का ही वर्णन है। घर में कौन सी दिशा में गृह चैत्यालय हो आदि। तो बात यही है कि ये सब आगम के परिप्रेक्ष्य में श्रावकाचार आदि के कथन के अनुसार, आचार्यों की आज्ञा के अनुसार, परस्मानियोग आदि ग्रंथों के अनुसार हम और आपको हर एक बातें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। आज कोई कुछ भी कह देते हैं, बात अलग है, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आचार्य श्री शांताचार्य महाराज की परंपरा में और आगम में हमने जो पाया है, आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज से जो पाया है, और जो आगम में स्वाध्याय करके पाया है, उसी के बारे में हम आपको बताते हैं। बात यही है कि आगम की आज्ञा हमारे और आपके लिए आज सर्वोपरि है, क्योंकि आगम ही सब कुछ है। आगम जिनवाणी जिनागम वही जो है आचार्य ने कहा है कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में तो श्रद्धा है, उनकी पूजा है, उनकी भक्ति है, वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा के समान है। क्योंकि वर्तमान में भगवान के समोसरण नहीं है, कोई अवधि ज्ञानी मुनि नहीं है, मनापरे ज्ञानी मुनि नहीं है। तो वर्तमान में जो आगम है वही हमारे लिए और आपके लिए सर्वज्ञ भगवान की वाणी और सर्वज्ञ भगवान के तुल्य प्रमाण और पूज्य है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और इसी के अनुसार मैंने आपको ये बताया है कि देवों के भवनों में जो जिन मंदिर हैं, तो अधोलोक के 7,72,00,000 जिन मंदिरों की वंदना करते हुए और वंतर देवों के असंख्यातों जिन मंदिरों की वंदना करते हुए हम और आप चारों प्रकार के देवों के यहाँ जो कृत्रिम जिन मंदिर हैं उनकी वंदना करते हुए, और जो मध्यलोक में हम आपको ले चलेंगे, कल बताएंगे कि मध्यलोक में कितने जिन मंदिर हैं, कहाँ कहाँ हैं,
इनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। तो भव्यात्माओं, हमें और आपको आज कृत्रिम जिन मंदिर जो दिख रहे हैं, चाहे शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में हो, ये भगवान ऋषभदेव जो अयोध्या में विराजमान है, ऋषभदेव 31 फुट उत्तुंग खड्गासन, ये प्रतिमा भी जो है ईस्वी सन 1965 में इनके पंचकनारक हुआ है। लेकिन ये इतनी महिमापूर्ण और अस्थायी और चमत्कारिक हैं, अच्छे पूर्ण हैं। इनके दर्शन हमें ध्यान में हो गए थे जब हमने अयोध्या में आकर साक्षात इनके दर्शन किए हैं। तो भव्यात्माओं, ये प्रतिमा, ये भगवान शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान जो ये भगवान है, ऋषभदेव हैं, ये महान अतिशयकारी, चमत्कारिक और संपूर्ण मनोरथों को सफल करने वाले और इस सिद्धि को करने वाले और शाश्वत अनादि निधन जन्मभूमि में विराजमान ऋषभदेव भगवान, ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या सदा जयवंत रहे और ऋषभदेव भगवान हमेशा हमेशा इनका शासन जयशील रहे। इसी भावना के साथ हम और आप सभी भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में और यहाँ विराजमान जो भगवान है ऋषभदेव और जो प्रतिमाएँ, गौतम स्वामी की प्रतिमा, आचार्य सांसाज की प्रतिमा, सरस्वती माता और लक्ष्मी माता की प्रतिमा, अभी शारदा पक्ष आ रहा है माघ शुक्ला एकम से और फाल्गुन कृष्णा द्वितीया तक 16 दिन तक सरस्वती की आराधना भी होगी। तो ये सब इनकी आराधना अधिक भक्ति, देव शास्त्र गुरु की भक्ति, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रत्न करतार और 3 रत्न के हेतुमय नमो अनंतों बार, 3 रत्न के हेतुमय नमो अनंतों बार। इस भावना नमन करते हुए, भगवान ऋषभदेव को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सवेरे सवेरे सभी लोग भगवान के दर्शन करके अपने दिवस को मंगलमय बनाते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक महान आचार्य हुए हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर पंक्ति कही, श्री मुखालोकनादेव श्री मुखालोकनम भवेत् आलोकन विहीनस्य तत्सुखावाप्तया कुतः। अर्थात श्री माने लक्ष्मी, भगवान के मुख का दर्शन, कहा कि लक्ष्मी के मुख का दर्शन है, क्योंकि भगवान के अंदर अंतरंग चतुष्टय की लक्ष्मी है और भगवान ने समोसरण की लक्ष्मी को प्राप्त किया। इसलिए ऐसे आध्यात्मिक और भौतिक लक्ष्मी के प्रतीक भगवान के मुख का अवलोकन करने से, माने दर्शन करने मात्र से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक लक्ष्मी भी मिलती है, कुछ क्षण के लिए मन के अंदर शांति आती है और उससे आध्यात्मिक लक्ष्मी की वृद्धि होती है और भौतिक लक्ष्मी मिलती है। तो आप सबको जानना है कि एज फूड इज नेसेसरी फॉर द बॉडी, प्रेयर, भक्ति, दर्शन इज नेसेसरी फॉर द सोल। आत्मा के लिए भगवान का दर्शन उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए भोजन। तो श्री मुख प्रभु के अवलोकन से श्री संपत्ति भौतिक मिलती है। सबको इच्छा होती है कि आज हम व्यापार पे निकले हैं, जॉब में निकले हैं, हमें फायदा हो, लाभ हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो। श्री मुख प्रभु के अवलोकन से श्री संपत्ति भौतिक मिलती है। श्रीपति आध्यात्मिक जिनवर से आध्यात्मिक लक्ष्मी मिलती है। कुछ क्षण के लिए शांति मिलती है कि नहीं? तभी तो भगवान के दर्शन करते हैं। और उससे ज़्यादा तीर्थ पर जाके जिनवर के दर्शन करते हैं तो और विशेष पुण्य मिलता है। भौतिक लक्ष्मी यदि पाना है तो प्रातः प्रभु का दर्श करो। व्यापार नौकरी आदि में धन श्री की अतिशय वृद्धि करो। यूँ तो सब जिन प्रतिमाओं का दर्शन श्री सुख का प्रदाता है।
जितनी प्रतिमा है, सबके दर्शन से सुख मिलता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। पर तीर्थ अयोध्या के ऋषभ देव का अतिशय अलग कहता है। इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या धाम में अमृत सदा बरसता है। तीर्थ का हर परमाणु स्वयं सचमुच को धन्य समझता है। तीर्थ का हर परमाणु स्वयं को सचमुच धन्य समझता है। इस तीर्थ का कण कण पवित्र है। धूली को भी माथे पे लगा लो तो समझो अपना माथा, अपना शरीर धन्य हो गया। जहाँ अनंत बार इंद्र ने आकर इस धूली को मस्तक पे चढ़ाया है, अनंत बार कहीं प्रतिष्ठा करते हैं तो कहते हैं इसे अयोध्या नगरी समझो। और जहाँ साक्षात अयोध्या में पंच कल्याणक करें या बैठे हैं तो ये नहीं कहेंगे अयोध्या नगरी समझो, माने हम साक्षात अयोध्या में बैठे हैं, जहाँ अनंत बार इंद्र ने आकर इस धूली को मस्तक पर चढ़ाया। ऐसे अयोध्या का कण कण पवित्र, और उसके लिए कहा गया एक बार बंदे जो कोई, बोलो आगे, ताई नरक पशुगति नहीं होई। नरक पशुगति टल गई आप सबकी। ये हमारे आचार्यों ने कहा कि शाश्वत तीर्थ दो हैं, अयोध्या और सम्मेद शिखर। इन दोनों के दर्शन करने मात्र से नरक और तिर्यंच गति, पशुगति टल जाती है, देवगति मिल जाती है। और मनुष्य गति में आकर के जो हमने महान सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, देव साथ गुरु की भक्ति करते हैं, इसका हमेशा सदुपयोग करना और कोशिश करना कि सन 2025 में हम घर के प्रत्येक सदस्य को अयोध्या का और सम्मेद शिखर का दर्शन जरूर कराएं। यही उनके लिए सबसे बड़ा आपका गिफ्ट होगा। देवगति का टिकट दे देना मतलब कितना बड़ा गिफ्ट है। तो इन तीर्थों के दर्शन से देवगति का टिकट मिल जाता है। ऐसे गिफ्ट को हमें आचार्यों ने प्रदान किया है। तो इन तीर्थों का दर्शन वंदन करके सभी को अपना मानव जीवन सफल करना चाहिए। प्रभु ऋषभ जहाँ जन्मे, प्रभु ऋषभ जहाँ खेले, जहाँ बचपन में खेले, जहाँ बचपन में मरुदेवी के आंगन में, वह नगरी अयोध्या है। मरुदेवी के आंगन में वह नगरी अयोध्या। कहाँ पर खेले थे भगवान? कहाँ जन्मे थे? कौन सी माता थी उनकी? मरुदेवी। पिता का नाम नाभि राय, इसलिए आपको ज़्यादा याद है। अभी हम दूसरे भगवान के पूछेंगे तो इतना नहीं याद होगा, क्योंकि जब पंच कल्याणक करते हैं तो उसमें आदिनाथ भगवान को विधिनायक बनाते हैं और उनके पंच कल्याणक करके हर चीज़ को समझाया जाता है। तो आपको सबको कम से कम याद है कि नाभि राय और मरुदेवी के गर्भ से जन्म हुआ। अब ये बताओ कि भगवान ने जिस महल में जन्म लिया उस महल का नाम क्या था? बताओ। ऋषभ देव भगवान ने जिस महल में जन्म लिया उसका क्या नाम है? नंदावर्त महल। कहाँ आपने देखा है? कहाँ? कुंडलपुर में। कुंडलपुर किसकी जन्मभूमि है? तो महावीर भगवान का महल नंदावर्त था, लेकिन ऋषभ देव भगवान ने अयोध्या में जन्म लिया। उनके महल का नाम था सर्वतोभद्र। क्या नाम था? याद करके ले जाना, बच्चों को बताना। जहाँ सर्वतोभद्र महल था हम वहाँ गए थे और वो सर्वतोभद्र महल यहाँ बन भी रहा है। गेट से जैसे ही आप घुसेंगे सबसे पहले सर्वतोभद्र महल ही आएगा। अभी बन रहा है, अगली बार आएंगे पूरा तैयार मिलेगा और आप उस महल के अंदर जाकर महल के जैसे ही सुख की अनुभूति करेंगे। तो ये वही भूमि है जहाँ भगवान ने जन्म लिया, जहाँ खेले, जहाँ खाए तो माँ की रसोई का भोजन नहीं किया। अगर आपका बच्चा आपके घर का भोजन नहीं करे तो आपको दुख होगा, अरे ये पराई जगह का भोजन करता, मेरे घर का भोजन नहीं। लेकिन भगवान की नियति है
कि पहले तो क्या है, बचपन में इंद्र जो है भगवान के दाहिने हाथ के अंगूठे में अमृत रख जाता है, समझे, और उसको चूस चूस करके बड़े हो जाते हैं। और जब थोड़ा खाने के लायक होते हैं तो इंद्र जो है अपने स्वर्ग से वहाँ कुछ करंडक पिटारे होते हैं। आजकल हम लोग सब उसी को बनाने में लगे हैं। करंडक पिटारे होते हैं, उनमें भगवान के वस्त्र, उनके जेवर आभूषण सब चीज़ होते हैं, और एक पिटारे के अंदर भगवान का भोजन, दिव्य भोजन, अमृतमयी भोजन, उसको लेके आते हैं और वो भगवान खाते हैं, समझे। अपने माँ की रसोई का भोजन नहीं करते जब तक घर में रहते हैं, और जब दीक्षा ले लेते हैं तब जाकर के गृहस्थी के घर में वे आहार लेते हैं। ये ध्यान रखना, माँ के घर का या कोई यहाँ के भोजन को भगवान नहीं करते दीक्षा लेने से पहले। देवताओं का लाया हुआ भोजन करते हैं, सबको देते हैं। उस समय अयोध्या नगरी के भगवान अकेले अकेले नहीं खा लेते, क्योंकि लोगों को एक चार्म रहता है, भगवान का भोजन कैसा है, लड्डू पेड़े बर्फी पता नहीं क्या क्या पकवान आया होगा, तो भगवान जी सबको चखा देते हैं। और जब दीक्षा लेते हैं तो देवताओं के हाथ का खाना नहीं खाते, फिर मनुष्य के घर में। और उसके लिए ऋषभदेव भगवान 1 साल 13 महीने घूमते रहे, किसी को पता ही नहीं। उन लोगों ने सोचा होगा शायद कि अब भी देवता लाएंगे तो भगवान जी करेंगे, तो 1 साल तक घूमते रहे, किसी को पता ही नहीं भगवान चाहते क्या है। जब वो हस्तिनापुर पहुँचे, राजा श्रेयांश के मन में आया कि 8 भव पहले हमने ऐसे ही मुनिराजों को नवधा भक्ति से आहार दिया था, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, एकदम बोल पड़े, हे स्वामी नमोस्तु अत्र तिष्ठ आहार जल शुद्ध। आप भी बोलते हो कि नहीं? अगर राजा श्रेयांश ने उस वक्त आहार नहीं दिया होता तो आज आप लोगों को पता नहीं होता। ये श्रमणचर्या है, ये मुनि आरिकाओं की चर्या है कि साधु को पड़गाते हैं। आपके घर का बच्चा बच्चा जानता है कि जब साधु मंदिर से पिछी कमंडल लेकर के उठते हैं, मुनि लोग ऐसे अंजलि लेकर के उठते हैं, तो समझ जाते हैं कि महाराज जी अब आहार के लिए जा रहे हैं, इन्हें छूना नहीं, पीछे पीछे चलते हैं। ये विधि ले लो, हाथ जोड़ लो, कलसा ले लो, फल ले लो हाथ में। ये सब भगवान ऋषभदेव के समय राजा श्रेयांश ने बताया, और तब से आहार की चर्या चल पड़ी। तो अयोध्या के बारे में आपने जाना। एक कड़ा और बोलेंगे आप, जहाँ राज्य किया प्रभु ने, जहाँ त्याग किया प्रभु ने, जहाँ त्याग किया, चले तप करने वन में वह नगरी अयोध्या, चले तप करने। अयोध्या को भगवान ने क्यों छोड़ा था? वैराग्य कैसे हुआ था भगवान को? हाँ, ये बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम ऋषभदेव भगवान की आदि कहानी आपको पता है कि वैराग्य हुआ, राजसभा में बैठे नीलांजना का नृत्य देखते देखते वैराग्य हो गया। अभी भी यहाँ पंचकल्याणक होने वाला है 2 मार्च से। नीलांजना बनने के लिए परेशान है कन्याएं, हमको नीलांजना बनना है, कोई कहता हमको पहली, कोई कहता हमको दूसरी नीलांजना। तो ये भगवान की वैराग्य का कारण बना। युग युग पहले, करोड़ों ने अरबों साल पहले, लेकिन आज तक उस इतिहास को हम स्मरण करते हैं। जहाँ भी पंच कल्याणक होते हैं वहाँ जा कर के देखने की कोशिश करते हो। क्यों? ये तो नहीं सोच लेते अरे हमने देख लिया, वही तो दिखाएंगे और क्या दिखाएंगे, ये तो नहीं सोचते ना। सोचते हैं वहाँ के भी पंच कल्याणक में चले जाओ, वहाँ भी एक दिन चले जाओ। इसलिए कि पंच कल्याणक को करने वाले जितने पुण्यशाली होते हैं उतने ही देखने वाले भी पुण्यशाली होते हैं। जीवन के अंदर अगर हजारों बार भी पंच कल्याणक देख लो तो भी उसका आनंद, उसका सुख, उसका पुण्य बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और एक दिन कल्पना भी ऐसी करना कि भगवान हमको भी कभी पंच कल्याणक प्राप्त हो।
आपने रविंद्र जैन का एक गाना सुना होगा, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभो, एक बार मेरा कल्याण कर दे। तो एक बार जब कल्याण होगा तो 5 कल्याणक हो जाएंगे। तो ऐसे ही कल्याणकों की भूमि अयोध्या में आए हैं, समझो आपका जन्म सार्थक हो गया। और जैसे प्राचीन अयोध्या नगरी है, ऐसी प्राचीन आपको ज्ञानमती माता जी मिल रही हैं। इनको कितने साल हो गया दीक्षा लेके? आप में से किसी को मालूम है? उतने हो गए जितने शायद आप में से अभी किसी की उम्र नहीं है। कोई 73 साल का हो गया कि नहीं? इसमें से आप में से किसी की 73 ईयर्स है? चलो अच्छा है। 75 के हो गए क्या? अच्छा, वो अम्मा जी की होगी थोड़ी, है नहीं है? तो 73 साल होने वाले हैं इनकी दीक्षा को। हर संत कहता है कि धन्य है ऐसी माता जिनके त्याग की उम्र से कम हमारे जन्म की उम्र है, शरीर की उम्र है। ऐसे ही दीर्घ काल तक तपस्या कर करके इन्होंने अपनी आत्मा के अंदर बूंद बूंद जल के समान संयम के अमृत को भर लिया। इसलिए जीव से जो निकालती हैं वो पूरा हो जाता है। कोई जादू नहीं है, तपस्या का जादू, तपस्या का चमत्कार। अगर इन्होंने कह दिया कि अयोध्या का विकास होना चाहिए, तो आज देखो अयोध्या का क्या चमत्कार हो रहा है। गेट से अंदर घुसे होंगे आप, अच्छा लगा कि नहीं? सच में बोलना, और सच में अच्छा लगा तो जरा ताली बजाओ। किसके लिए? इनके लिए तो है ही नमन, बारंबार नमन। लेकिन बनाने वाले वो महारथी बैठे हैं जिन्होंने 1.5-2 साल के अंदर इस अयोध्या को एकदम स्वर्गमयी बना दिया है। आगे की बाउंड्री से लेकर पीछे की बाउंड्री तक सारा काम ही काम चल रहा है। और जैसे एक बीज डालते हैं तो उसका भी इंतजार करना पड़ता है कि कम से कम आज बीज डाला है, कल अंकुरित होगा, छोटा सा पौधा आएगा, फिर बड़ा होगा, फिर उसमें फूल लगेंगे, फिर फल लगेंगे। तो इतने में कितने दिन इंतजार करना पड़ता है? एक आम का पेड़ लगाने में, आम का फल खाने में कितने दिन लगते हैं? 3 साल। भैया कह रहे हैं 3 साल, हमें तो देखो अनुभव नहीं है, लेकिन कम से कम इसका मतलब 3 साल 5 साल लग जाते हैं। लेकिन 1-1.5 साल के अंदर कल्प वृक्ष तैयार कर देना बड़े भारी चमत्कार का फल है। और आम तो खाली आम ही देता है, और ये कल्प वृक्ष जो मांगो सो देता है। मकान मांगो मकान, दुकान मांगो दुकान, कार मांगो कार, और भोजन मांगो भोजन, सब यहाँ सारी चीजें। बस अंदर घुसते ही ऐसा लगता है कि स्वर्ग में इससे ज़्यादा सुख, इससे ज़्यादा आनंद, इससे ज़्यादा सुंदरता और क्या होगी। हर एक प्राणी आता है, कहता अभी हम 1 हफ्ते पहले आए थे तब तो इतना नहीं था, आज तो ये सफ़ेद सफ़ेद संगमरमर के इतने सुंदर मंदिर तैयार हो गए। क्यों साहब, आपको भी लगा? जो पहली बार आए होंगे तो उनकी तो भाई बात अलग है। कोई दूसरी बार भी आया यहाँ? जरा हाथ उठाओ जो दूसरी बार आए। हाँ, 22 जनवरी को पिछले साल आए होंगे। और अब उसके बाद कितना अंतर लगा होगा? बहुत ज़्यादा। और अभी जब 1 महीने के बाद आएंगे तो उससे भी ज़्यादा लगेगा, और उससे बाद में आएंगे तो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ कर्मठ व्यक्तित्व बैठे हैं। इनकी माला चलती है और आपका माल लगता है, तो क्या होता है? तीर्थ हो जाते हैं माला माल। एक की माला एक का माल, और संस्कृति हो जाती है माला माल। तो आज मांगी तुंगी देखो माला माल हो गया कि नहीं हो गया? 108 फुट की प्रतिमा बनना कोई सरल है क्या? न जाने कितनी देवी देवताओं ने बड़ी परीक्षा ली, लेकिन एक ज्ञानमती माता जी हैं जो बिल्कुल निश्चल भाव से, निष्प्रय भाव से, निस्वार्थ भाव से इन चीज़ों की प्रेरणा देती हैं, तो संस्कृति माला माल हो जाती है। जहाँ स्वार्थ होता है, जहाँ कपट होता है, शुरू तो कर देते हैं लेकिन सब फ्लॉप हो जाता है। आज ये सोचते हैं हमें छोटा सा जीवन मिला है
तो उसके अंदर हम इस जिन धर्म की न जाने कितनी प्रभावना कर दें, इसको आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दें। और इनकी भावना, हम तो 24 घंटे रहते हैं ना, देखते हैं। सुबह आँख खुलती है और रात को सोने के समय आंखें बंद करनी पड़ती हैं, और तब तक यही कहती रहती हैं कल ये करना है, कल भगवान का कल्याण करना है, परसों योग निरोध आने वाला है, कल को भगवान का जन्म कल्याणक आने वाला है, पांडुक शिला पे अभिषेक। तो ये सब क्या है? ये पुण्य के कार्य हैं, और इनको करती कराती हैं, अनुमोदना करती हैं, तो इनका पुण्य बढ़ता चला जाता है। हम भी सोचते हैं कि अरे इनके चरण नहीं छू लो तो कम से कम अपना भी पुण्य तो थोड़ा बढ़ जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समझो आज केवल आप में से 1-2 जने हैं जो दूसरी बार आए, बाकी आप सब पहली बार आए हो ना अयोध्या, पहली बार अयोध्या आए हो, तो इसका खूब मूल्यांकन कर लेना। इसकी धूल को भी एक पुड़िया में ले जाना, घर के सब लोगों को माथे पे लगा देना कि हम तो अपनी नरक तिर्यंच गति वहीं छोड़ आए और देवगति का टिकट लेके आए हैं, और अपने घर के सभी मेंबरों को हम देवगति का टिकट दिलाने के लिए अयोध्या ले जाएंगे। तो कोशिश करें कि 2 मार्च से जो पंच कल्याणक होने वाला है ना, उसको जरूर, नहीं आ सको तो पारस चैनल में देख लेना। ऐसा लगेगा कि हम चौथे काल में पहुंच गए, ऐसा लगेगा कि स्वर्गपुरी साक्षात उतर आई है, क्योंकि साज सज्जा आधुनिक होगी, लेकिन इतिहास सारा धरती पर पुराना उतर के आएगा। और आपको ऐसा लगेगा कि घर बैठ करके भी हम अयोध्या में बैठे हैं। तो कोशिश करो, ये मत सोचो कि हम अभी 1 महीने पहले तो गए थे, क्योंकि अगर एक शादी में जाते हैं, घर पहुँचे, दूसरी शादी का कार्ड है तो दूसरे दिन जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। ऐसे ही आपको निमंत्रण कार्ड समझो साक्षात स्वामी जी अयोध्या के लिए दे रहे हैं। तो कोशिश कर लेना कि वो हमारे जीवन की 5 दिन बड़े महत्वपूर्ण, बड़े मूल्यवान होंगे। न जाने आपका कौन सा काम रुका हुआ हो और उन 5 दिनों में यहाँ आने मात्र से वो काम पूरा हो जाए। ऐसे पुण्य का संचय करना। आप सबकी अयोध्या यात्रा खूब मंगलमय हो। ज्ञानमती माता जी का दर्शन आपके लिए चिरस्थायी हो जाए। घर में बैठ के भी इनकी सूरत को मन में बसा लेना तो इनके दर्शन हो जाएंगे और आपको ज्ञान की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। चलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय।